अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं, एक पेंशन हमारा भी हक बनता है। लेकिन आप ओपीएस लेते हैं और कर्मचारियों को एनपीएस देते हैं, तो आपका ईमानदारी कहाँ बचा हुआ है? एनपीएस एक छलावा था और यूपीएस कर्मचारियों को एक और बड़े स्तर पर ठगने का काम करा गया। विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री क्यों नहीं वो अपने एनपीएस लेते हैं? हम लोग कर्मचारी को एनपीएस देते हैं। यदि एनपीएस में ज्यादा फायदा है तो अपने सांसद खुद लें। जो सरकार सोई हुई है, जो सरकार हमें एनपीएस यूपीएस हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रही है, तो हमें 100% उम्मीद, क्या पूरी उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी और हमारी शक्ति को देख करके कहीं ना कहीं जो सरकार सोई हुई है वो अवश्य जागेगी। तो अभी ये एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो आंदोलन था, ये पेंशन समिति सदस्य जिसके अंतर्गत, ये पेंशन समिति के अंतर्गत ये पूरा आंदोलन हुआ। अभी हमारे साथ उस पूरे आंदोलन के प्रतिनिधित्व करता विजेंद्र धारीवाल जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या, आप स्पष्ट रूप से हमारी जनता को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सत्य भारत न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप जनता की आवाज़ बनने के लिए, कर्मचारी शिक्षकों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मुद्दा स्पष्ट है। पहले दिन से जो ओपीएस 2004 में ख़त्म कर बाजार आधारित नीति, जिसका पूरा फायदा कर्मचारियों अधिकारियों की बजाय आज सरकार के कुछ पूंजीपति दोस्तों को हो रहा है, जिनके पास कर्मचारियों का पैसा काटकर और आम जनता के टैक्स का पैसा उसमें डालकर उनकी कंपनियों में निवेश किया जाए। और इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ इन्वेस्ट करने की तो उनके लिए तो प्रावधान कर दिया, वापसी की गारंटी का कोई प्रावधान नहीं किया कि इतने % रिटर्न के साथ वापसी मिलेगी। अगर पूरा पैसा डूब जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो पूरा पैसा इनका डूब जाता है। फिर रिटायरमेंट के बाद जब हमारे कॉर्पस को फिर दोबारा से री इन्वेस्ट किया जाता है और हमें एन्युटी प्लान खरीद कर दिया जाता है, जिसमें अगर हम पेंशन देखें तो नाम मात्र की पेंशन 2000, 1500, 3000, 4000 रुपये। अब आप देखिए और संविधान ने प्रावधान किया, संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि सर्विस के दौरान जो एक कर्मचारी की जीवन शैली है वो ज्यों की त्यों बना रहे, उसका सम्मान बना रहे, इसीलिए उनको पेंशन का प्रावधान था। दूसरी बात, जब कर्मचारी सेवा काल के दौरान कर्मचारी नियमों में बंधा होता है और वो कोई अपना दूसरा बिजनेस या व्यापार नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा, एक व्यापारी अपने बेटे के लिए अपना व्यापार छोड़ के जाता है, अदानी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा, अंबानी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा। अभी से अनंत अंबानी का इतना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। दूसरा, आप देखिए कि दुकानदार अपने बच्चे को दुकान दे के जाता है। कर्मचारी रिटायर होता है, वो अपने बच्चों को क्या देकर जाता है? कुछ भी नहीं। केवल सेवा काल के दौरान वो अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकता है, उसके लिए एक छोटा सा घर बनवा सकता है। पेंशन ही उसके जीवन यापन का एक प्रावधान था, एक पहलू था, जिसके तौर पर वो अपने बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे को। तो सरकार की नीतियां क्या है और सरकार का क्या रुख होता है आपके मांगों की तरफ? जैसे आप लोग 2023 के रामलीला मैदान में भी आप लोग आंदोलन करने आए थे, तो उसके बाद और इस आंदोलन के बाद आपको क्या लगता है सरकार का क्या रुख होगा इस पूरे आंदोलन के प्रति? देखिए, जब 2018 में हमने गठन किया हमारी संघर्ष समिति का, उससे पहले इस मुद्दे का कहीं जिक्र नहीं था। अब आप देखते होंगे किसी भी विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, लोकसभा चुनाव को ले लीजिए, या विधानसभा सत्र को ले लीजिए, लोकसभा सत्र को ले लीजिए, उसमें हमारी आवाज़ उठती रहती है। जब आंदोलन उठता है, आवाज़ उठती है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव भी रहता है। जो सरकार एनपीएस की कमियां सुनने को तैयार नहीं थी, वो एनपीएस की कमियों को मानकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने को तैयार हुई। लेकिन सरकार ने यहाँ भी केवल नाम बदल कर एक खेल करने की कोशिश की और कर्मचारियों का पैसा हड़पने का काम करने की कोशिश की। और आप देख लीजिए, सरकार ने कहा था कि 30 जून तक हम कर्मचारियों को समय दे रहे हैं कि वो यूपीएस को अपनाएं, नहीं तो उनको दोबारा मौका नहीं देंगे। और आप देखेंगे कि 30 जून तक केंद्रीय कर्मचारियों की अगर बात करूं तो केंद्रीय कर्मचारियों से केवल मात्र 1% कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाया। मतलब आपके हिसाब से बाकी 99% कर्मचारी सरकार की इस नीति के खिलाफ? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि उन्हें ओपीएस चाहिए, ना एनपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए, उन्हें ओपीएस ही चाहिए। देखिए, अगर मैं चुनाव की बात करता हूँ, 2 वहाँ पर कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से जिसको कम वोट मिलते हैं निश्चित तौर पर उसकी हार हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही है। अब जिसको एनपीएस यूपीएस 2 तरह की नीति लाकर खड़ी कर दी, तीसरी की हम मांग कर रहे हैं।
एनपीएस को कर्मचारी पहले ही डिनाई कर चुका है। यूपीएस सरकार देना चाहती थी, यूपीएस में 99% उसको डिनाई कर चुका है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा ये सरकार की नैतिक हार है और उसको समझ लेना चाहिए कि देश प्रदेश का कर्मचारी ना केवल अपने लिए बल्कि आने वाले युवा बच्चों के लिए जो सरकारी रोजगार की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर और पर अभी हमने बाहर भी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पुलिस बहुत तरह से लोगों को रोक रही है आंदोलन में शामिल होने से। उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो एक स्पष्ट कहता हूँ, प्रशासन की मजबूरियां होती हैं, सरकार जो निर्देश करेगी प्रशासन उस पर काम करने मतलब आपको लगता है कि सरकार इस आंदोलन को दबाना चाह ये रही है? कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे साथ धक्केशाही नहीं कर रही है, सरकार धक्के मतलब सरकार इस आंदोलन को दबाना चाह रही है? सरकार दबाना चाहती है। पहले तो परमिशन देने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि हमें पता चला कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ लगातार फोन करके प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहा था, इनको परमिशन मत दीजिए। मतलब केंद्रीय मंत्री इस आंदोलन के खिलाफ कि मतलब इस आंदोलन को दबाने के लिए कहीं ना कहीं वो ये केंद्रीय, आप ये इस बात पर ध्यान दें, मैं दर्शकों का रुख चाहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा किसी एक बड़े केंद्रीय मंत्री का लगातार फोन आता है कि नहीं ये जगह भी अलॉट ना की जाए ताकि ये लोग अपनी आवाज ना उठा सकें। तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? ऐसी नीतियां आखिर सरकार अपने ही सरकारी कर्मचारियों पर, अपने ही लोगों पर क्यों अपना रही है? देखिए, सरकार बचना चाहती है। जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हो निजीकरण बढ़ता जा रहा है, चाहे सरकारी रेलवे का निजीकरण करना हो, सरकारी विभागों का निजीकरण करना हो, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करना हो और यहाँ तक कि पेंशन का भी निजीकरण, उसको बनाए रखने के लिए सरकार लगातार इस तरह के हथकंडे अपनाती रही। और ये पहली बार नहीं हुआ, चाहे अंग्रेजों को बात देख लीजिए, अंग्रेज जब प्रोटेस्ट करते थे उनको दबाने का काम करती थी, आज भी वही काम है। और लगातार हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप 100 से 200 साथी लोग आएंगे और यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। 200 लोगों का कौन सा प्रोटेस्ट होता है? हमारे 85 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से 99% तो मतलब ये किसने कहा कि 100 से 200 लोग ही आ सकते हैं? ये लगातार प्रशासन, कभी की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कभी की हमारे ऊपर से दबाव है, तो आप इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो निश्चित तौर पर चलो प्रशासन ने फिर भी, मैं तो एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन ने फिर भी एक दायरे से हटकर हमारा सहयोग भी किया है कहीं ना कहीं। लेकिन चाहे मैं भी हूँ, नियमों में बंधा हुआ कर्मचारी हूँ, सरकार मेरे ऊपर भी कोई नियम लागू करेगी तो मुझे अपनाना पड़ेगा, प्रशासन उसमें बंधा हुआ है। फिर भी हम प्रशासन का, मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक होने दिया। और ये सरकारी कर्मचारी है, नियमों में बंधा है, ये वैसे ही कोई ऐसे हुड़दंगबाजी तो करेगा नहीं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखेगा और चला जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 के आंदोलन की आप बात कर लीजिए, उसमें लाखों लाख कर्मचारी रामलीला मैदान में पहुंचे थे। वहां पर 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी रामलीला मैदान में था और उससे 3-4 गुना कर्मचारी बाहर था। तो यहाँ भी हमने हमारे लोगों को रोका है कि आप रुकिए, अभी हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, अब एक सांकेतिक तौर पर हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने जा रहे हैं। उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि यहाँ के बावजूद हमारी बसेज रोकी गई हैं बॉर्डर के ऊपर, यहाँ हमारी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, मेट्रो स्टेशन पे हमारे साथियों को रोका जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे हमारे साथियों को रोका जा रहा है। उसके बावजूद भी किसी तरह हमारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करके यहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं इन सारी बातों के लिए विजेंद्र धारीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये पूरी बात पहुंचाई है। अभी हम और लोगों से भी बातें करेंगे, तो अभी इसी कड़ी में हमारे साथ आए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट NMOPS। तो सुरजीत सिंह, क्या बताएं कि आखिर ये जो आंदोलन है इसको लेकर, जैसा अभी विजेंद्र धारीवाल जी ने भी हमें बताया कि सरकार अपने तंत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाना चाह रही थी, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार? देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि हमने NMOPS की तरफ से आज तक 3 रैली दिल्ली में की है और बड़ी शांतिपूर्वक रही। आज तक एक बार भी हमारी व्यवस्था खराब नहीं हुई और इस बार भी हम दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें कुछ सरकारी प्रोग्रामों का हवाला दिया। उसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि बुराड़ी में चाहे हमें परमिशन दे दो, लेकिन आउटर दिल्ली में भी इन्होंने परमिशन नहीं दी और यहाँ तक हमारे ऊपर बैन लगा दिया गया कि NMOPS के नाम के ऊपर परमिशन जारी नहीं करेंगे। इसलिए आज हमें हरियाणा की तरफ से और रेलवे की तरफ से या आज की अनुमति लेकर ये प्रोग्राम करना पड़ा। मतलब आपको, आपकी कंपनी को सीधे सीधे तौर पर परमिशन मिलेगी ही नहीं? बिल्कुल, और ये सरकार जहाँ पर पुलिस प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर रोक लगा दी और कल भी हमें सारा दिन लगातार जो यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे DCP के साथ, ADCP के साथ, DSP के साथ और SHO जी के साथ लगातार हमारी मीटिंग होती रही और लगातार हमारे ऊपर ये दबाव बनाए रखा कि अब लोगों को रोको। देखिए, जिनका मुद्दा है, जिनके भविष्य की बात है, उनको हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन को लेकर है। पुरानी पेंशन हमारे भविष्य की लाठी है और अगर उसके लिए हम रोकेंगे तो हम आगे क्या कर पाएंगे? तो मतलब आपको क्या लगता है इस आंदोलन के बाद सरकार का क्या रुख होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से बिल्कुल बातचीत करनी बंद कर चुकी है,
क्योंकि जब हमने पहली रैली की उसके बाद सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी कि हम 14% शेयर डालेंगे, क्योंकि पहले 10 एम्प्लॉयज़ का करता था, 10 ही एनपीएस का मैचिंग शेयर था। फिर 2019 में ये 14% हो गया। जब हमने 23 वाली रैली की तो सरकार ने एक नया संशोधन ला दिया यूपीएस, और यूपीएस के ऊपर तमाम सारा सरकार ने प्रचार किया, तमाम सारे करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया। और बड़ी हैरानी की बात हुई कि पूरे देश भर में सिर्फ 3% लोगों ने यूपीएस को अडॉप्ट किया। तो मतलब अब सरकार की तरफ से कोई सीधा संवाद नहीं है इस चीज को लेकर, सरकार अब इस चीज में कोई कुछ ऐसा आप लोगों के भले के लिए कुछ नहीं करती हुई दिखती है? नहीं, सरकार बातचीत से भाग रही है। सरकार हमारे साथ बातचीत करना नहीं चाहती। इतने लोग, कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, कोई सिक्किम से, कोई तमिलनाडु से, कोई J&K से। आज अगर हम दिल्ली में आए तो इसी बात को लेकर आए हैं। अगर सरकार हमसे बात करे तो इसका कोई हल निकाला जा सकता है। पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है। अगर एक मेंबर पार्लियामेंट, एक एमएलए जो अलग अलग पदों पर रहते हुए पुरानी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हम तो 30 से 35 साल की नौकरी करते हैं। कोरोना में जब पूरा देश बंद हो गया था, आम संस्थाएं बंद हो गई थी, तो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी था जो फील्ड में अपनी ड्यूटी कर रहा था। हमारे लोग थे जो लावारिस लाशों का संस्कार कर रहे थे, जो कोरोना से डेथ हुई उनका संस्कार कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी थे। तो आपने सुना सुरजीत सिंह जी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहाँ से आए? हम मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आए हैं। तो आप बताएं कि आखिर आपकी क्या समस्याएं और ओपीएस और एनपीएस को लेकर ये जो भिड़ंत चल रही है सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच, इस पर आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर? एनपीएस एक छलावा था और यूपीएस कर्मचारियों को एक और बड़े स्तर पर ठगने का काम करा गया। एनपीएस में तो ये था कि हम रिटायरमेंट के समय कुछ पैसे लेकर चले जाएंगे, और यूपीएस में सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया कि हम जाएंगे खाली हाथ घर जाएंगे, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको लगता है कि एनपीएस और यूपीएस जो है वो सरकार सिर्फ कर्मचारियों को ठगने के लिए लेकर आई है? केवल ठगने के लिए नहीं, इसमें एक और सब्जेक्ट है इसका। कर्मचारियों को तो ठगा ही जा रहा है, लेकिन इसमें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर आई है। मतलब यूपीएस सरकार इसलिए लेके आई है ताकि उद्योगपतियों को एक फायदा हो सके, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि उद्योगपतियों को फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा? क्यों नहीं एनपीएस लेते हैं? विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री क्यों नहीं वो अपने एनपीएस लेते हैं? हम लोग कर्मचारी को एनपीएस देते हैं। यदि एनपीएस में ज्यादा फायदा है तो अपने सांसद खुद लें, और अगर वो अपने खत्म कर देते हैं कि हम ओपीएस नहीं लेंगे तो हम लोग भी बिहार भारत के कर्मचारी नहीं लेंगे ओपीएस। पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी को एक तरह पेंशन नहीं लेगा, लेकिन वो अपनी बंद करे। चार पेंशन नहीं है, इसलिए बहुत दुख का विषय है ये। सांसद विधायक जो अपने भत्तों के साथ साथ 4 पेंशन लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें पूरे जीवन ट्रेन फ्री होती है, बिजली फ्री होती है, खाना फ्री होता है कैंटीनों के अंदर। जिस थाली को हमें देखने को नहीं मिलती वो सांसदों को 10 रुपए में मिलती है, विधायकों को 10 रुपए में मिलती है। तो इस 5 साल के अंदर वो इतनी सेवा कर चुके होते हैं कि वो 50 साल तक चलेंगे। लेकिन 50 साल चलने वाला कर्मचारी है वो इन्हें 3 साल में ही बुरा लगने लगता है। बुरा क्यों लगने लगता है? कि उन्हें पेंशन चाहिए, ये पेंशन देना नहीं चाहते। यदि पेंशन इतनी बुरी है तो खुद भी अपनी खत्म करे ना। तो मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पर सरकार का क्या रुख होगा आपके इस आंदोलन को लेकर? देखिए, आज हम जंतर मंतर पे आए हैं तो एक बहुत अटेवा संगठन के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो हमारा जनशक्ति है उसका प्रदर्शन है, और हमें कहीं ना कहीं पता है कि जो सरकार सोई हुई है, जो सरकार हमें एनपीएस यूपीएस हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रही है, तो हमें 100% उम्मीद, क्या पूरी उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, और हमारी शक्ति को देख करके कहीं ना कहीं जो सरकार सोई हुई है वो अवश्य जागेगी। और मैं ये कहती हूँ, पुरानी पेंशन आज नहीं तो कल बहाल जरूर होगी, सत्य की जीत अवश्य होगी। क्योंकि बहाल इसलिए होगी, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सरकार जो है, जितने भी विधायक हैं सभी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो लेकिन शिक्षक और कर्मचारी को पेंशन नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए अन्याय है शिक्षक और कर्मचारी के प्रति। वो 30 से 35 साल नौकरी करते हैं,
अपना तन मन धन, एक सैनिक जो तन मन धन से सीमा पे लगाता है उनके लिए पेंशन नहीं है, और एक विधायक जो एक दिन का विधायक बनता है उनकी पेंशन लागू हो जाती है। तो ये कहीं कितना बड़ा न्याय है, आप स्वयं भी सोच के देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं जनता का एक दर्द है जो झलकता है, हर प्रदर्शन में झलकता है, और आज के प्रदर्शन में भी झलका है। तो मैं ये कहूँगी पुरानी पेंशन बहाल होगी, अवश्य होगी, और सरकार इस आंदोलन से भी नहीं जाएगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। हम बंधु भैया के साथ हैं, अटेवा के साथ हैं, और हमारा संघर्ष और हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और जो टीचर्स के ऊपर टेट लागू किया है, तो क्या टीचर्स ये बताइए अपनी काबिलियत हमेशा ही बताते रहेंगे कि हम काबिल टीचर बनने के काबिल है? कहीं ना कहीं देखिए टेट के लिए भी ये जो अनिवार्य करती है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये योग्य हैं टीचर, कल भी योग्य थे, आज भी बार बार इनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं टेट भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मैं ये कहूँगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक्चुअली सर, पहले हमें पुरानी पेंशन मिलती थी, हमारे पिताजी को मिलती थी, 2004 के बाद इन्होंने पेंशन बंद कर दी। हम ये चाहते हैं हमें पुरानी पेंशन दो। जो हमारे विधायक, जो सांसद, मंत्री हैं वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हमें वो एनपीएस दे रहे हैं। तो एक चीज़ आओ, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तो आप ये बताएं कि आखिर जो यूपीएस आया था, आपकी लड़ाई किससे? आपकी लड़ाई एनपीएस से है, न्यू पेंशन सिस्टम से, या यूपीएस से? हमारी लड़ाई सर एनपीएस से भी है, यूपीएस से भी है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ओपीएस है। आपको वो चाहिए कि 2004 के पहले वाले जो लोगों को मिलता था ओल्ड पेंशन, जी, वो दिया जाए। तो क्या नेताओं को जो पेंशन मिलता है वो ओपीएस पर मिलता है? जी सर, जी, जो नेताओं को जो पेंशन मिल रही है वो ओपीएस मिल रही है। वो अगर शपथ ग्रहण भी कर लें तो उनकी पेंशन हो जाती है। जितने बार विधायक बनेंगे उतनी बार पेंशन है। अगर वो 10 बार विधायक बनते 10 बार पेंशन है उनकी पुरानी, और कर्मचारी को देने के लिए एक पेंशन के लिए बोझ पड़ता है। तो आप ये बताएंगे, आप लोगों ने सरकार में इससे पहले मांगे रखी हैं, आंदोलन इससे पहले भी हुए, आप लोग पहली बार सड़कों पे उतरे? नहीं, हम इससे पहले भी लगातार कर रहे हैं, ये हमारा पहला नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला ग्राउंड में हमारी ऐतिहासिक रैली हुई थी, वो इससे कई गुना फील्ड है, और आप अगर देखा हो तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो उसी हिसाब से था, लेकिन हमारी वहाँ बहुत भयंकर भीड़ थी। तो सरकार का क्या रिएक्शन होता है, सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है? सरकार देखिए, सरकार जो है वो जो है जैसे ही हम ज्यादा मांग करते हैं तो एनपीएस को यूपीएस कर दिया उन्होंने। हम मांग रहे ओपीएस दो, वो यूपीएस पर आ जाते हैं। भाई जब हमें पेंशन देना ही जानी, इसका मतलब क्या सरकार मान रही है कि इन्हें पेंशन देनी है, भाई यूपीएस को लेकर आए, इसका मतलब एनपीएस में कोई कमियां थी और ऐसे यूपीएस में भी कमी आए। तो हम ये चाहते हैं कि यूपीएस में तो हमें ओपीएस दो ना। जब आप स्वयं ओपीएस ले रहे हो, खुद 2 बार, एक बार शपथ ग्रहण करने के बाद पुरानी पेंशन के हकदार हो जाते हो। हम 60 साल नौकरी करेंगे, 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? 60 साल के बाद हमारा शरीर रुग्ण हो जाएगा, अवस्थाएं हमारी कमजोर हो जाएंगी, हमारे पास क्या साधन रहेगा बताओ? जब ये नेता एक दिन एक शपथ ग्रहण के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं, हम 60 साल सेवा करने के बाद भी हकदार नहीं है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों की मांग ये है कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर सरकार जितनी भी चीजें कह रही है, सरकार जो एनपीएस और एनपीएस के बाद सरकार जो यूपीएस लेकर आई है, लोगों को इनसे लड़ाई है। हम यहाँ चाहेंगे कि हम अभी और लोगों से जुड़ेंगे, हम अभी उनसे भी बातें करना चाहेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या है, वो क्या चाहते हैं। इस भीड़ में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर। तो हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें लेकर ये मांग कर रहे हैं। जी, आपका नाम? दीपक सिंह प्रेमी। तो दीपक सिंह जी, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं बस्ती से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से। तो बस्ती से आकर आपकी मांगे क्या है सरकार के लिए, आप यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम सरकार से लगातार अटेवा और एनएमओपीएस के बैनर तले लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको पुरानी पेंशन ना देकर के नई पेंशन योजना दे रही है। नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह पेंशन योजना पूरी तरह से शेयर मार्केट पर आधारित है। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव हर कोई जानता है। इसका मतलब कर्मचारियों के भविष्य को आपने जो है कंपनियों के हवाले कर दिया है, जबकि कर्मचारियों का संरक्षण करना, उनके बुढ़ापे का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कर्मचारी जो होता है अपने युवावस्था का सबसे अनमोल समय सेवा को लगाता है, देश की सेवा में लगाता है, अपने क्षेत्र में रहकर। ऐसे में सरकारों का उनके भविष्य से मुकर जाना हरगिज नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो सरकार का क्या रिएक्शन होता है आपके आंदोलन के प्रति? जब भी हम कभी आंदोलन करते हैं सरकार सुनवाई ही नहीं करती है। सरकार को पता है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, सरकार को संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार सुन करके भी अनसुना कर जाती है।
एनपीएस यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों का भला होने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का भला केवल ओपीएस से होगा, पुरानी पेंशन से होगा, जो कि सरकारी कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और ये सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक हक है, हम इसे लेकर के रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संघर्ष है वो लोगों के बीच काफी ज्यादा है। आप ये शोर सुन सकते हैं, मेरे पीछे का जो शोर है ये बता रहा है कि गुस्सा कितना है। मैं यहाँ लोगों से जानना कि आखिर आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मुख्य मांग है, और वैसे हमारी टीईटी के व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग है, लेकिन हमारी मुख्य मांग आज की पुरानी पेंशन बहाली की है। ये जो है हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार द्वारा। एक एमएलए एमपी बन जाए वो 2-2, 3-3 पेंशन लेंगे, हम 4-4 पेंशन लेंगे। हम कर्मचारी पूरे 40 वर्ष की आयु, 40 वर्ष हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और सेवा देने के बाद कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी मुख्य मांग। तो आखिर आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को कैसे सुनती है? जब सरकार के पास आप अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं, आप इस आंदोलन को प्रमुखता से कर रहे हैं, आप के चैनल से मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार ने हमारी बात को ऐसा हल्के में नहीं लिया। इसी सरकार ने एनपीएस लागू की थी, इन शिक्षक कर्मचारियों के दबाव में आकर ही आज उसने यूपीएस का ऑप्शन दिया, लेकिन आपने देखा होगा मात्र 1 या 2% लोगों ने यूपीएस को अपनाया है। ये जन सैलाब सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी पेंशन चाहता है। तो खामियां क्या है एनपीएस और यूपीएस में, जो खामियां आखिर ओपीएस ही क्यों चाहिए? देखो, जो बात अभी आपने एनपीएस और यूपीएस की खामियों की बात कही है, देखो पुरानी पेंशन में डीए है, अर्थात जो वर्ष में 2 बार महंगाई के रूप में इस देश के शिक्षक कर्मचारियों को मिलता है, वो नहीं है। सबसे बड़ी बात गारंटेड पेंशन नहीं है। आप कहेंगे भाई यूपीएस में गारंटेड पेंशन है, यूपीएस में गारंटेड पेंशन दी है, लेकिन जो कर्मचारियों का कट रहा है, वो अंश कट रहा है, उसका 97% अंश सरकार रख रही है और 3% सरकार वापस कर रही है। तो एक बात कहीं ना कहीं सरकार ने जिस प्रकार देश के शिक्षक कर्मचारियों को एनपीएस के नाम से ठगने का काम किया था, उसी प्रकार यूपीएस से भी ठगने का काम किया है। और देखो आज का जो ये जंतर मंतर पे सैलाब है, ये सैलाब केवल पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ में इस देश की सरकार ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इस देश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर टीईटी के जैसा अनिवार्यता का काला कानून थोपने का काम किया है। जब उनकी नियुक्ति हुई थी, जब उस प्रकार की कोई पात्रता नहीं थी, कहीं ना कहीं ये सरकार मुद्दों से शिक्षक कर्मचारियों को भटकाना चाहती है। लेकिन ये देश का शिक्षक कर्मचारी जागरूक है, गुमराह नहीं होगा, कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं, ये केवल एक राज्य का कर्मचारी नहीं है, एक राज्य का शिक्षक नहीं है, ये देश के प्रत्येक राज्य का शिक्षक कर्मचारी है। मैंने आज सुबह से मैं प्रातःकाल से इस धरा से जुड़ चुका हूँ, इस क्रांतिकारी धरा जुड़ चुका हूँ। मैंने अरुणाचल प्रदेश के साथियों से भी मिला हूँ, मैं गुजरात के साथियों से भी मिला हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के साथियों से भी मिला हूँ, मैं राजस्थान के साथियों से भी मिला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ। और देखो, मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय पर बड़ी चर्चा की एक बात है, बड़े विश्वास के साथ में कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी में डिसीजन लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है। तो निर्णय लेने की क्षमता जिस प्रकार आपने एनपीएस से यूपीएस की ओर गए हैं, इसी प्रकार आप यूपीएस से ओपीएस की ओर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस जो आक्रोश है, इस आक्रोश को शांत कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, हमारा विषय मित्र ना तो किसी के छोड़ने का है, ना किसी के लेने का है, हमारा विषय अपना है। हमारी पेंशन, मैं भारतीय संविधान को हाथ में लिए हुए हूँ। ये हम अगर जो आज मांग कर रहे हैं, वो इस भारतीय संविधान की जो धाराओं के अंतर्गत कर रहे हैं। आज का जो आंदोलन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आंदोलन किया जा रहा है। आज इस देश की सरकार, ये राष्ट्रवादी सरकार अपने को कहती है, अगर देश की राष्ट्रवादी सरकार है तो संविधान को मानते हुए इस देश के शिक्षक कर्मचारियों पर को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करे और जो इस देश में टीईटी जैसा, निजीकरण जैसे काले कानून लागू किए गए हैं, उस काले कानूनों को समाप्त करे। धन्यवाद, आपने हमारी बात को रखा, उसके लिए भी आपके चैनल का धन्यवाद। बहुत तो आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का आक्रोश कितना है। आप समझ सकते हैं कि जब देश का शिक्षक धरती पर उतर जाए संविधान लेकर, तो बात कहीं ना कहीं ऐसी है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। अभी इस भीड़ में हम और लोगों से मिलेंगे, हम उनसे भी बातें करना चाहेंगे और आप तक और भी जो रिपोर्ट्स मिलेगी हम वो भी पहुंचाना चाहेंगे। अभी हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़े हैं। जी, आपका नाम? सुरेश चंद्र, नैनीताल, उत्तराखंड से। अच्छा, तो सुरेश चंद्र जी, आप बताएं कि आखिर ये जो पूरा जन सैलाब है और जो
एनपीएस और ओपीएस और यूपीएस की जो लड़ाई चल रही है, तो आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बाद सरकार का क्या रुख होगा आपकी तरफ? सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है और हमारे किसी मांग को सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, जैसे मैंने अभी उधर लोगों से बात की, उन्होंने कहा सरकार उतनी बहरी नहीं है। उन्होंने एनपीएस पर जब विरोध किया तो वो यूपीएस लेकर आए। यूपीएस से और ज्यादा नुकसान है। अच्छा, यूपीएस से और ज्यादा नुकसान है। उसमें जो 60 और 80% का है एक ही बार मिलेगा, और जो हमारा जो पैसा जमा है वो हमें नहीं मिलेगा, और उस टाइम पर जो हमारी वेतन है उसका आधा पैसा रहेगा। जो हम 25-30 साल से जॉब करते आ रहे हैं, तो उसका पैसा अगर हम ओपीएस में होते तो हमारा कहीं कहीं फंड कटता, तो वो पैसा हमें कहीं कहीं मिलता। तो जो हमारा पैसा कटा हुआ वो सरकार के पास फ्रीज हो जाएगा, तो हमें उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस जन सैलाब और इस प्रदर्शन के बाद सरकार क्या आपकी बातों को मान जाएगी? देखो, हमारा यहाँ काम है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग को रखना, और हम संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम आमरण अनशन के लिए पूरे देश में जो है धरने प्रदर्शन करने के बाद ये सरकार को खुली चुनौती है आप? बिल्कुल चुनौती है कि अगर वो नहीं माने तो भारत का जो शिक्षा करेंगे। देखो, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। एक तरफ सांसद विधायक को पेंशन मिलती है, तो दोहरी मानसिकता, ये पढ़ा लिखा समाज जो हुजूम यहाँ पर है, ये कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है। सारे लोग अपने एलिजिबिलिटी लेकर के जॉब में कार्यरत हैं, और हम अपने जुनून मांग के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। बस हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान कर दे, भले हमें जॉब छोड़नी पड़े, हमें सड़कों पर आना पड़े और हमें आंदोलन करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मतलब ये आंदोलन जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलता रहेगा? चलता रहा। हर साल, हर दूसरे साल, तीसरे साल ऐसे प्रोटेस्ट। इससे पहले रामला मैदान में हुआ था, इससे पहले जंतर मंतर पर हुआ था। आगे भी बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। टक्कर में